हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए रीजनिंग प्लस जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक देखना। आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द ऑफिशियल साइट पर आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना, क्योंकि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस है जो बहुत ही जल्द होती है। जब जैसे ही एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए इंटरव्यू डेट आ जाएगी और बहुत ही जल्द फास्ट प्रोसेस होता है। तो आप कंटिन्यू तैयारी में लगे रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व किस राज्य का है? सभी राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है इसने, तो फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। और भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कितना है? 382, उसे भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म को चुनिए। तो आपको देखना है जिस प्रकार TIR BKT में संबंध दे रखा है उसी प्रकार आपको ऑप्शन में से बताना है इसी टाइप का मतलब संबंध किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें संबंध कैसे है। जैसे कि T में हम 2 जोड़ेंगे तो B आएगा, I में हम 2 जोड़ेंगे तो K आएगा और R में हम 2 जोड़ेंगे तो T आएगा। अब हम 2 कैसे जोड़ रहे हैं कि जैसे कि इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, उसी प्रकार हम इसी की संख्याओं में हम 2 जोड़ रहे हैं, मतलब 2 जोड़ते जा रहे हैं तो हमारा लॉजिक बन जा रहा है। उसी प्रकार आपको यही लॉजिक आपको ऑप्शन में देखना है। तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, 4 ऑप्शन को चेक करना होगा अगर आपको जब तक आंसर नहीं मिलता है तो। चलिए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो R में हम 2 जोड़ेंगे तो T आ रहा है, सही है। A में 2 जोड़ेंगे C आ रहा है, लेकिन P में 2 जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। L में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? L में 2 जोड़ने पर N आ रहा है, सही है। O में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए था Q, लेकिन यहाँ पर M आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को भी चेक करेंगे तो तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो G में हम 2 जोड़ेंगे I आएगा, E में हम 2 जोड़ेंगे तो G आएगा और M में हम 2 जोड़ेंगे तो O आएगा। इसका राइट आंसर तीसरा ऑप्शन है। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे कि इसमें रिलेशन था उसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में रिलेशन है। तो आपको समझ में आया होगा तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। म्यांमार की मुद्रा क्या है? ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, बहुत से एग्जाम में आता है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्या? तो सभी ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और इसकी राजधानी भी पूछी जाती है म्यांमार की, तो क्या है? नपीता, उसे भी ध्यान रखना। टका किस देश की मुद्रा है? आप सभी बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अक्षर समूह नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो, अक्षर समूह वाली श्रृंखला दे रखी है और इसे पूरा करने के लिए आपको कौन सा अक्षर समूह इसमें आएगा प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर, वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि टाइम टेकन होते हैं, लेकिन फास्ट तरीके से करना होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। R में हम कितना जोड़ेंगे? X आ जाए, तो R में हमें जोड़ना पड़ेगा 6। कैसे कि R आता है 18 पर और X की प्लेस वैल्यू होती है 24। तो 18 में हम 6 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा। अब X से D जाने पर 6 जोड़ा है, D से J जाने पर 6 जोड़ा है और J से हम कितना जोड़ेंगे? 6, मतलब 6 जोड़ेंगे तो 6 जोड़ने पर क्या आएगा? तो J में हम 6 जोड़ेंगे तो P आएगा। P से स्टार्ट होगा हमारा ऑप्शन, इसका मतलब पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन देखते ही काट देंगे। अब हमारा दूसरा या फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। अब आगे भी सॉल्व करते हैं। तो O में हम 6 जोड़ेंगे तो ह्यू आ रहा है, ह्यू में हम 6 जोड़ेंगे तो A आ रहा है, A में हम 6 जोड़ेंगे G आ रहा है और G में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? तो G में 6 जोड़ने पर आना चाहिए M। तो राइट आंसर आपको PM से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब आपका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। तो एग्जाम में अब आपको 4 मतलब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 5वां क्वेश्चन है, हरप्रसाद चौरसिया वादक हैं। तो हरप्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं ये आपको बताना है। तो हरप्रसाद चौरसिया बजाते हैं, बांसुरी वादक हैं। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे।
छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, सभी आंसर बताएंगे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो आपको राइट आंसर करना है। जिस प्रकार ईंटों से दीवार बनती है तो स्वर्ण से क्या बनेगा, तो स्वर्ण से बनते हैं गहने। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आसानी से आप आंसर कर सकते थे इस क्वेश्चन का। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए थे, तो इसलिए आपको मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के पूछे जाते हैं। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताओ, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक है ये। तो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से। तो आपको यहाँ पे देखना है, जिस प्रकार सॉल्व को यहाँ पे OSVLDE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको क्रिएट का कोड क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। तो यहाँ पे SO को OS से बदल दिया है, LB को BL से बदल दिया है, ED को DE से बदल दिया है। उसी प्रकार आपको यहाँ पे देखना है, CR को RC लिखेंगे, EA को AE लिखेंगे, उसी प्रकार TE को ET लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो RCAEET किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन का। आसानी से समझ में आया होगा, इस तरह से आपको करना था। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी क्या होगा। 9वां क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित हैं, एक पर्वतारोही हैं तेंजिंग नोर्गे। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 10वां क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक कूट भाषा में रोगर को 5 लिखा जाता है और मॉड्यूल्स को लिखा जाता है 6 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में पिन का कोड क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको थोड़ा सा देखना है गौर से, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्या है इसमें। तो आप देख पाएंगे ये कितने अक्षर है 5, तो संख्या है 5। उसी प्रकार ये कितने अक्षर है 6, तो संख्या है 6। तो ये कितने अक्षर है 3, तो राइट आंसर क्या हुआ 3। फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि उसमें अपना ध्यान देंगे कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जब आंसर नहीं निकलेगा तो टाइम बर्बाद कर देंगे, कम से कम 30 सेकंड तो बर्बाद कर ही देंगे, 1 मिनट तो बिग स्टूडेंट बर्बाद कर देंगे। लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आसानी समझ में आ गया होगा। 5 इसका, ये 6 अक्षर है तो 6 आया, और 3 अक्षर है तो 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाता है। अब आप सोचेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा घुमाया जाता है कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को टाइम बर्बाद करते हैं। 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय पीटर बेनिसन लंदन में है इसका मुख्यालय। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपको नंबर सीरीज से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आपको यहाँ पर सीरीज को पूरा करना है और प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर बताना कौन सी संख्या आएगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 37 से -4 करेंगे तो 33 आ जाएगा, और 33 से -4 करेंगे 29 आ जाएगा, 29 से -4 करेंगे 25 आ जाएगा, और 25 से -4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा 21 इसका राइट आंसर। तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको इस क्वेश्चन में से राइट आंसर बताना है। एशिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो सॉरी, एशिया की पूछिए, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता तो नील नदी हो जाता आंसर, लेकिन एशिया की पूछिए तो यह है यांगटीसी क्यांग नदी। तो यह है कहाँ पर, चीन में, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, तो उसे भी आप सभी ध्यान रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और आपने हमारी सभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि पहले भी बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था हमारी सभी वीडियो को देखने के बाद। तो आपको जैसे मतलब किस तरह सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका, क्या है, कैसे कैसे मतलब उसमें ट्रेनिंग होती है, सब कुछ जानकारी आपको हमारी सभी वीडियो में मिल जाएंगी। सिलेबस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ को डाउट है आपको तो आप हमारी सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।